हेलो डियर फ्रेंड्स, आज हम लोग देखेंगे 22/7/2018 में जो क्वेश्चन पूछा गया था उसको लेकर चलेंगे। दोस्तों एक चीज़ आपको बताना चाहते हैं कि दोस्तों यहाँ जो है हम लोग जीके है ना, जीएस और जीके को हम लोग कवर करते हैं। दोस्तों एक चीज़ और बताना चाहते हैं यहाँ पर कि यहाँ अगर जीके जीएस को कवर कर लेते हैं तो आपको बीपीएससी का प्री तक निकल सकता है, बिहार पुलिस निकल सकता है, एसएससी जीडी हो गया आपका, क्योंकि वहाँ पर जो है जीके जीएस पूछा जाता है। देखिए एलपी में जो है जीएस पूछा जाता है, वहाँ पर भी क्वेश्चन पूछा जाता है। ग्रुप डी हो गया आपका, आरपीएफ हो गया है ना, तो बिहार पुलिस हो जाएगा, अदर जो है हो गया। तो कुल मिलाकर जो है जीके और जीएस को काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। अगर इधर से आप लोग जो है क्वेश्चन बैंक से कर लेते हैं तो उधर आपका रीजनिंग और मैथ बचेगा, तो आप इजीली कंप्लीट कर सकते हैं। क्योंकि कोई भी चीज़ होता है वह धीरे धीरे प्रगति जो है आगे बढ़ता है, क्योंकि जो अचानक होता है वो गिरने की संभावना अधिक रहता है। चलिए एग्जाम्पल देखते हैं कि एक ही दिन जो है सभी बुक अगर पढ़ लेते हैं तो उससे कुछ होने वाला नहीं है। इधर से पढ़िएगा उधर अपना दिमाग से आउट हो जाएगी। इसलिए जो है एक एक चीज़ को अगर समझ के पढ़ते हैं तो बारीकी से कवर कर सकते हैं। और एक ही और बताएंगे कि जो क्वेश्चन बैंक देखे हुए हैं तो वो जो है आपको बीच बीच में जो है आपको बताते रहेंगे कि देखिए ये क्वेश्चन यहाँ पूछा गया था, इसका यहाँ पूछा गया था। इससे आपको पता चलेगा कि हाँ क्वेश्चन जो है यहाँ से आ रहा है। सबसे बड़ी बात होता है क्वेश्चन बैंक, तो ये क्वेश्चन है, इसका जो है डिफिनीशन जो है नीचे मतलब भाषा इसका जो दिया रहता है टिप्पणी में, उसको पढ़ना अत्यंत जरूरी रहता है। यहाँ से देखिए एक क्वेश्चन कवर किया, यहाँ से अधिक क्वेश्चन हो जाएगा। तो चलिए हम बिना देरी किए हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए ये जो है आपका सुनहरा चावल जो है किस रोग के बच्चा में सहायक होता है, तो ये हो जाएगा जीरोथैलेमिया हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है कि सुनहरा चावल जो है जीरोथैलेमिया रोग के बचाव में सहायक होता है। गोल्डन जो है चावल ओरिजा सेटिवा चावल का वैज्ञानिक नाम है। चावल एक किस्म है, क्या है, चावल एक किस्म है। सुनहरा चावल का प्रयोग जो है अधिक लाभप्रद होता है जहां विटामिन ए की कमी होता है। तो जहां विटामिन ए की कमी होता है वहां सुनहरा चावल अधिक उपयोगी होता है। गोल्डन चावल की खबर जो है 2000 ईस्वी में साइंस पत्रिका में जो है प्रकाशित हुआ था। पॉलिश किया हुआ चावल में जो है थायमिन की कमी होती है। तो पॉलिश किया हुआ चावल में किसकी कमी होती है, तो थायमिन की कमी होती है। विटामिन प्रोटोकॉल किससे संबंधित है, तो ये हो जाएगा आपका ओजोन परत का क्षरण हो जाएगा। ठीक, चलिए इसका देखते हैं। ये देखिए ये जो क्वेश्चन है ये आपको जो है 1275 में पूछा गया था, लेकिन यही क्वेश्चन 1717 में भी पूछा गया था। तो इसलिए हम कह सकते हैं क्वेश्चन रिपीट करता है। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का संबंध जो है ओजोन परत के संरक्षण से है। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो है 1987 ईस्वी में हुआ था। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का उद्देश्य जो है ओजोन परत के संरक्षण के लिए हानिकारक गैसों से रोकना होता है। ओजोन परत में छेद होने का सर्वप्रथम पता जो है वह जोसेफ द्वारा जो है 1985 में कहाँ लगाया गया था, तो अंटार्कटिका में लगाया गया था, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ओजोन परत जो है समताप मंडल का निचली परत है। ओजोन परत पृथ्वी के वायुमंडल की एक परत है जिसमें ओजोन गैस की सघनता अपेक्षित अधिक होता है और ओजोन परत के कारण ही जो है धरती पर जीवन संभव है। ओजोन परत को जो है पृथ्वी पर सुरक्षा कवच कहते हैं। ओजोन परत की जो है मापने की सुविधाजनक जो है इकाई का नाम डॉवसन के सम्मान में डॉवसन इकाई रखा गया था। आप देखिए ओजोन की मात्रा को मापने के लिए डॉवसन इकाई है, तो यहाँ से ये क्वेश्चन बना। देखिए ओजोन जो है परत को सीएफसी द्वारा जो है क्षति जो है पहुँचता है। देखिए यही क्वेश्चन जो है 1275 में पूछा गया था। आपको यकीन नहीं है तो 1275 में सेकेंड सीटिंग में आप जाकर क्वेश्चन देखिएगा, इसका आंसर सीएफसी होगा। ठीक, जो कि आप मिला सकते हो वहाँ से। तो ओजोन परत को जो है गैस मुख्य क्षति पहुँचाता है, ये हो जाएगा आपका सीएफसी गैस हो जाएगा। ठीक, जो कि वहाँ पर आप जाकर मिला सकते हैं। तो इसलिए ये करना जरूरी हो जाता है। ओजोन परत जो होता है पराबैंगनी किरणें हानिकारक प्रभाव से रक्षा करता है। वन्य जीव संरक्षण जो है वह 2002 में जो है वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 ईस्वी में संशोधन कर इसे संरक्षण जो है रिजर्व जो है कंजर्वेशन जो है रिजर्व एवं समुदाय जो है रिजर्व जो है कम्युनिटी जो है रिजर्व को जोड़ा गया। इसके जो है इनके द्वारा समुदाय अधिकारों में कमी किए बिना वन्य जीव संरक्षण सुनिश्चित किया जाता है।
तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इस जो है इसको कवर करना अति आवश्यक है। कच्छ की खाड़ी समुद्र जो है राष्ट्रीय पार्क है, जो गुजरात के जामनगर में स्थित है। भारत में प्रथम समुद्री जो है राष्ट्रीय पार्क है। और देखिए समुद्री जो है राष्ट्रीय पार्क कौन सा हो जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा कच्छ की खाड़ी समुद्री राष्ट्रीय पार्क हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ से जो है देखिए वो क्वेश्चन क्या होता है कि बैक यदि अगर पढ़ते हैं इसको तो काफ़ी इम्पोर्टेंट रहता है, वहाँ से आप इसको जो है एक एक क्वेश्चन जो है अच्छे से पढ़ सकते हैं। टाइफाइड जो है वह मियादी बुखार फैलता है, ये सब क्वेश्चन पूछा गया है। तो किससे फैलता है, तो ये आपका हो जाएगा दूषित पानी और खाद्य पदार्थ से। नेक्स्ट देखते हैं कि टाइफाइड जो है मियादी बुखार दूषित पानी और खाद्य पदार्थ से फैलता है। टाइफाइड यह जो जीवाणु जनित रोग है, और जीवाणु जो है वह टाइफाइड जो है सल्मोनेला जो है टाइफी, इसका जो है अन्य नाम है आंत जुआर, मियादी बुखार और आंत का जो है बुखार है। खोजकर्ता हो जाएगा आपका डॉक्टर डेनियल ई जो है सलमान जो है सलमान 1885 ईस्वी हो जाएगा। प्रभावित अंग हो जाएगा आंत हो जाएगा। टीका जो लगता है वह टीएबी वैक्सीन, और लक्षण तेज बुखार और सिर दर्द होता है। तो टाइफाइड से होता है ये सभी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से स्वच्छ जल की मछलियाँ कौन सी है, तो ये हो जाएगा आपका रेहू और जो है कतला हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं इसका विवरण कि स्वच्छ जल में रेहू और कतला मछली पाई जाती है। संघ कॉर्डेटा के अंतर्गत मछलियां आती है। अब मछलियां जो है किसके अंतर्गत आता है, तो वह संघ कॉर्डेटा के अंतर्गत आता है, जो लवणीय और मृदु जल में पाई जाती है। तो किसमें पाया जाता है, लवणीय और मृदु जल में। ये सभी जो है अनियमिततामी जो है और समतापी जंतु है। इस वर्ग के जीव में शोषण जो है कॉलम द्वारा जो है होता है। ये जो है जल में अंडे देने वाली वर्टिब्रेट है। मत्स्य वर्ग में जो है शार्क और टारपिंडो जो है, भेटकी, हिप्पोकैम्पस जो है एनाबस, मांगुर और सिंघी इत्यादि आता है। वानिकी अनुसंधान संस्थान स्थित है, तो ये हो जाएगा आपका देहरादून में हो जाएगा। नेक्स्ट है कि वानिकी जो है अनुसंधान संस्थान देहरादून में स्थित है, तो ये हो जाएगा भारत में सर्वेक्षण विभाग देहरादून हो जाएगा। भारतीय जो है पेट्रोलियम संस्थान हो जाएगा देहरादून। केंद्रीय खनन ईंधन अनुसंधान संस्थान जो है धनबाद, और भारतीय मौसम वेधशाला जो है वो पुणे में। प्लाज्मा अनुसंधान संस्थान जो है ये आपका गांधीनगर हो जाएगा, तो इसको भी देख लीजिएगा। प्लाज्मा जो है ये गांधीनगर हो जाएगा। भारतीय खगोल संस्थान जो है यह बेंगलुरु, और जीवाणु जो है प्रौद्योगिकी संस्थान चंडीगढ़। देखिए ये जो है रमन अनुसंधान काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो ये हो जाएगा आपका बेंगलुरु। भाभा अनुसंधान जो है ये ट्राम्बे हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 6 जो है ये है कि निम्न में से कौन सी पर्वत जो है चोटी भारत में है, तो ये हो जाएगा कोमेट जो है भारत में है। कोमेट पर्वत चोटी जो है भारत के उत्तराखंड में स्थित है। कोमेट पर्वत का ऊंचाई 7,756 मीटर है। सूची 1 सूची 2 की जो है इसकी ऊंचाई जो है पता करना है। नामचा बर्रा ये जो है चीन में है, जो कि 7,756 मीटर हाइट है। और मकालू जो है वह नेपाल और चीन जो है चीन में है। अन्नपूर्णा जो है वह नेपाल में है। तिरिचमीर है पाकिस्तान में है। और नंदा देवी जो है भारत में है, उत्तराखंड में है या छत्तीसगढ़ में, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। नंगा पर्वत जो होता है ये हो जाएगा आपका भारत में हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है कि जापान के जो है योकोहामा शहर में वर्ष 1994 में संयुक्त राष्ट्र सदस्य देशों का सम्मेलन जिस संदर्भ में किया गया है वह है, तो ये हो जाएगा प्राकृतिक आपदा नियंत्रण हो जाएगा। नेक्स्ट है कि जापान के जो है योकोहामा शहर में वर्ष 1994 में संयुक्त राष्ट्र सदस्य देशों का सम्मेलन प्राकृतिक आपदा नियंत्रण से संबंधित है। भारत वर्ष का जो है नूनामती तेल जो है शोधक का जो है कारखाना स्थित है, तो ये हो जाएगा आपका आसाम में हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है कि भारत वर्ष जो होता है न्योनी तेल शोधक कारखाना आसाम में स्थित है। डीओई तेल शोधक कारखाना ये आसाम में है। 1901 ईस्वी में स्थापित किया गया था।
भारत में तेज तेल शोधक जो है कारखाना है। भारत का सबसे बड़ा तेल शोधक कारखाना जामनगर गुजरात में स्थित है। जामनगर गुजरात में स्थित है। जामनगर जो है रिफाइनरी रिलायंस इंडस्ट्रियल द्वारा संचालित किया जाता है। नूनामती तेल शोधक कारखाना की स्थापना 1 जनवरी 1962 ईस्वी में किया गया था। सर्वप्रथम आधुनिक जो है तरह से तेल के लिए खोदाई 1959 ईस्वी में यूएसए में किया गया था। तो सर्वप्रथम आधुनिक तरह से तेल के लिए खोदाई जो है 1859 ईस्वी में यूएसए में किया गया था। गुलबदन बेगम जो है किसके कहने पर हुमायूं लिखा था? हुमायूंनामा। तो ये हो जाएगा अकबर के कहने पर जो है हुमायूंनामा लिखा गया था। गुलबदन बेगम ने अकबर के कहने पर हुमायूंनामा पुस्तक लिखी। हुमायूंनामा जो है वह गुलबदन जो है मुगल बादशाह हुमायूं की जीवनी लिखा था। गुलबदन बेगम ने जो है हुमायूं की उदार प्रवृत्ति की प्रशंसा की। कतः तुजक ये जहांगीर की आत्मकथा जो कि फारसी भाषा में है। तो तुजुक ये जहांगीरी जो है किसकी है? तो ये जहांगीर की आत्मकथा है जो किस भाषा में है? तो ये फारसी भाषा में है। मुगल साम्राज्य के संस्थापक जो है जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर का जन्म जो है 14 फरवरी 1483 को फरगना में हुआ था। वहाँ जो है पीड़तकी वंश की ओर से तैमूर का वंश और मातृवंश जो है चंगेज का वंश था, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो ये जो है यहाँ से जो है विवरण पढ़ने से बहुत फायदा होता है। बाबर जो है 1494 ईस्वी में 11 वर्ष की आयु में फरगना की गद्दी पर बैठा। भारत पर जो है आक्रमण करने से पहले बाबर ने काबुल, बुखारा, खुरसाना और जो है समरकंद पर विजय प्राप्त की थी। वहीं बात करते हैं कि बाबर ने 1507 ईस्वी में जो है काबुल जीतने के बाद जो है बादशाह की उपाधि धारण की थी। नेक्स्ट है कि पानीपत का जो है प्रथम युद्ध 21 अप्रैल 1526 ईस्वी को हुआ था। तो देखिए आप जो है 1526 सबको जानता है, तो आपसे ये पूछेगा कि 21 अप्रैल, तो पानीपत का प्रथम जो है वह युद्ध हुआ था 21 अप्रैल 1526 ईस्वी में। यह युद्ध बाबर और इब्राहिम लोदी के मध्य हुआ था। बाबर विजयी रहा और इब्राहिम लोदी मारा गया। खानवा का युद्ध जो है 17 मार्च 1527 ईस्वी में। यह युद्ध बाबर और मेवाड़ के शासक राणा के बीच हुआ। युद्ध जीतने के बाद जो है बाबर ने गाजी की जो है उपाधि ग्रहण की और जिहाद का जो है नारा धर्म युद्ध दिया। चंदेरी का युद्ध जो है वह 29 जनवरी 1528 ईस्वी में। यह युद्ध जो है बाबर और मोदनी राय के मध्य हुआ, जिसमें मोदनी राय मारा गया। घाघरा का युद्ध जो है 6 मई 1529 ईस्वी में। इस युद्ध में बाबर ने घाघरा के तट बिहार पर अफगानों को पराजित किया। यह बाबर द्वारा लड़ी गई अंतिम लड़ाई थी। अब कि अकबर जो है वह 1556 से 1605 ईस्वी तक है। पानीपत की दूसरी लड़ाई जो है 5 नवंबर 1556 ईस्वी को अकबर और हेमू के बीच हुई थी। इस युद्ध में अकबर की विजय हुई थी। हल्दी घाटी का युद्ध 18 जून 1576 ईस्वी को मेवाड़ और शासक महाराणा एवं जो है अकबर के बीच हुआ था। तो हल्दी घाटी हुआ था 18 जून 1576 को। मेवाड़ के जो है महाराणा प्रताप और अकबर के बीच हुआ था। इस युद्ध में अकबर विजय हुआ था। इस युद्ध में जो है मुगल सेना का नेतृत्व मान सिंह और आसफ खान ने किया था। अकबर का सेनापति मान सिंह, महाराणा प्रताप का सेनापति जो था वह हाकिम सूर अफगान था। दीन इलाही धर्म का प्रधान जो है पुरोहित अकबर द्वारा किया गया था, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है। अकबर के दीवान जो है राजा टोडरमल जो है खात्री जाति ने 1580 ईस्वी में जो है 10 साल बंदोबस्त व्यवस्था लागू की थी। अकबर के दरबार का प्रसिद्ध संगीतकार जो थे वह तानसेन थे। अकबर की जो है शासन प्रणाली की जो है प्रमुख विशेषता मनसबदारी प्रथा थी।
अकबर द्वारा शुरू की गई मनसबदारी प्रथा जो है मंगोलियों से लिया गया था। अबुल फजल ने जो है अकबरनामा ग्रंथ की रचना की और वह जो है दीन इलाही धर्म का मुख्य पुरोहित था। अकबर के काल को जो है हिंदी साहित्य का स्वर्णकाल कहा जाता है। मुगलों की राजकीय भाषा फारसी थी। मुगलों का राजकीय भाषा फारसी थी। जहांगीर जो है ये 1605 से 1627 ईस्वी तक रहा। नूरजहां के सम्मान में जहांगीर ने जो है चांदी के सिक्के चलाए थे। मुगल चित्रकार अपने चरम उत्कर्ष पर जो है जहांगीर के शासनकाल में पहुंचे। जहांगीर के समय को चित्रकला का स्वर्णकाल कहा जाता है। काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो चित्रकला का स्वर्ण जो है किसे कहा जाता है, तो ये जहांगीर के समय को। अशोक कौशाम्बी स्तंभ जो है वर्तमान में प्रयाग में है का समुद्रगुप्त की प्रयाग जो है प्रशस्ति का जहांगीर पर लेख उत्कीर्ण है। तो ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है कि जहांगीर के मकबरा का निर्माण नूरजहां ने करवाया था। तो जहांगीर का मकबरा किसने कराया था? नूरजहां ने। जहांगीर के शासनकाल में कैप्टन हॉकिंस, प्रथम अंग्रेज सर टॉमस रो, विलियम फिंच, एडवर्ड टेरी जैसे यूरोपीय आए थे। हुमायूं का जो है 1530 से 1556 कार्यकाल है। तो मतलब इसका कार्य मतलब समय है, काल है। चौसा का युद्ध जो है वह 25 जो है जून 1539 ईस्वी में शेर खां एवं हुमायूं के बीच हुआ था। तो चौसा का युद्ध जो है वह शेर खां और हुमायूं के बीच हुआ था। कब? तो 25 जून 1539 ईस्वी को। इस युद्ध में शेर खां विजयी रहा था और इस युद्ध के बाद शेर खां ने शेर शाह की पद ग्रहण कर ली थी। भीलग्राम या कन्नौज जो है वह 17 मई 1540 ईस्वी में शेर खां एवं हुमायूं के बीच हुआ। इस युद्ध में हुमायूं पराजित हुआ और शेर खां ने जो है आसानी से आगरा एवं दिल्ली पर कब्जा कर लिया। हुमायूं द्वारा लड़े गए 5 प्रमुख जो है युद्ध है वह क्रम इस प्रकार से दिया हुआ है। कलिंजर जो है वह 1531 ईस्वी में, देवरा का युद्ध जो है 1532 ईस्वी में, चौसा का जो है 1539 ईस्वी में, बिलग्राम कन्नौज जो है वह 1540 ईस्वी में और सरहिंद जो होता है वह 1555 ईस्वी में। औरंगजेब जो है वह 1658 से 1707 ईस्वी तक कार्यकाल था इसका का समय था पूरे। तो ये हो जाएगा आपका जय सिंह एवं जो है शिवाजी के बीच पुरंदर की संधि जो है 22 जून 1665 ईस्वी को संपन्न हुआ था। तो जय सिंह और शिवाजी के बीच पुरंदर की संधि में जो है ये संपन्न हुआ था। मई 1666 ईस्वी को आगरा के किले दीवान-ए-आम में औरंगजेब के समक्ष शिवाजी उपस्थित हुआ। यह शिवाजी को कैद कर जो है आगरा के जयपुर भवन में रखा गया। इस्लाम नहीं स्वीकार करने के कारण सिखों ने 9वें जो है गुरु तेग बहादुर की हत्या औरंगजेब ने 1675 ईस्वी में दिल्ली में करवा दिए थे। नेक्स्ट औरंगजेब ने जो है 1679 ईस्वी में जजिया कर को जो है पुनः लागू किया। सीरी का जो है किला का निर्माण किसने करवाया था? तो ये सीरी का निर्माण जो है अलाउद्दीन खिलजी ने करवाया था। सीरी का किला का निर्माण जो है अलाउद्दीन खिलजी ने करवाया था। अलाउद्दीन खिलजी ने जैमत खाना मस्जिद, अलाई दरवाज़ा और हजार खम्हा महल का निर्माण भी करवाया था। अलाई दरवाज़ा को जो है इस्लामी वास्तुकला का रत्न भी कहा जाता है। 1303 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी ने सीरी किला का निर्माण करवाया। 1303 ईस्वी में मुख्य सेना चित्तौड़ अभियान में गए थे। अब है कि इस समय जो है मुगल आक्रमण हुआ था जिससे सुरक्षा के लिए सीरी के लिए जो है मजबूत किया गया था। खिलजी वंश 1290 ईस्वी से 1320 ईस्वी था जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है। गुलाम वंश के शासक को समाप्त कर 13 जून 1290 ईस्वी को जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने खिलजी वंश का स्थापना किया। इसने जो है किलो खड़ी अपनी राजधानी बनाया था। जलालुद्दीन की हत्या जो है 1296 ईस्वी में
उनके भतीजा और दामाद अलाउद्दीन खिलजी ने कारा मणिपुर जो है प्रयाग में कर दी। घोड़ा दागने और जो है सैनिक होलियाँ लिखने की प्रथा की शुरुआत अलाउद्दीन खिलजी ने किया था। अलाउद्दीन ने जो है भू राजस्व की दर को बढ़ाकर उपज का 1/2 भाग कर दिया था। इसमें जो है खुम्स और लूट धन में सुल्तान का हिस्सा 1/4 भाग स्थान पर 3/4 कर दिया, जो कि एक जो है एक तरह से क्रूर जो है कह सकते हैं, इस टाइप का किया था। इसमें जो है अपने शासनकाल में जो है मूल नियंत्रण प्रणाली, देखिए क्वेश्चन पूछा गया है आप किसी भी एग्जाम में कि मूल नियंत्रण प्रणाली जो है किसके समय में हुआ था, तो अलाउद्दीन खिलजी के समय में। सिकंदर सानी द्वितीय सिकंदर की उपाधि से स्वयं को अलाउद्दीन खिलजी ने विभूषित किया। मूल नियंत्रण को जो है सफल बनाने में जो है मुहतसिब, सेंसर एवं नाजीर नापतोल अधिकारी की महत्वपूर्ण भूमिका निभाया। तो मापतोल की जो है प्रणाली किसने लाया था, तो ये खिलजी ने लाया था। नेक्स्ट है कि इल्तुतमिश जो है 1211 ईस्वी से जो है 1236 ईस्वी अमर शाह की हत्या करके इल्तुतमिश 1211 ईस्वी में दिल्ली की गद्दी पर बैठा। इल्तुतमिश जो है तुर्किस्तान कजाकिस्तान का एक शहर का जो है इल्बरी तुर्क था, जो ऐबक का गुलाम एवं दामाद था। ऐबक की मृत्यु के समय जो है वह बदायूं का गवर्नर था। इल्तुतमिश लाहौर से राजधानी को जो है हस्तांतरित करके दिल्ली लाया गया था। कुतुबुद्दीन के निर्माण को जो है पूर्ण करवाया गया था। सबसे पहले शुद्ध अरबी सिक्के जारी किए, चांदी का जो है टाका एवं तांबा का जीतल है। एकता प्रणाली चलाई, 40 जो है गुलाम सदस्यों का जो है संगठन बनाया, जो तुर्कान ये जो है चेहलगानी के जो है नाम से जाना जाता है। सर्वप्रथम जो है दिल्ली के अमीरों का दमन किया। फिरोज शाह तुगलक जो है वह 1351 से 1388 ईस्वी तक थे। फिरोज तुगलक का जो है राजाभिषेक ठट्टा के नज़दीक 20 मार्च 1351 ईस्वी को हुआ था। पुनः फिरोज शाह जो है राजाभिषेक दिल्ली में अगस्त 1351 ईस्वी को हुआ था। खलीफा द्वारा जो है इसे कासिम अमीर उल जो है मोमिन की उपाधि दी गई। दिल्ली सल्तनत का एकमात्र सुल्तान जिसका अभिषेक 2 बार हुआ था। तो किस जो है सुल्तान का जो है 2 बार जो है हुआ था, तो ये हुआ था आपका फिरोज शाह तुगलक को जो है देख सकते हैं यहाँ पर 2 बार हुआ था। ठीक, 2 बार राज्याभिषेक हुआ था और एक था मुग़ल काल में, जो कि मुग़ल काल में औरंगजेब हुआ था। राजस्व जो है व्यवस्था के अंतर्गत फिरोज ने जो है अपने शासनकाल में 24 कष्टदायक कारकों को समाप्त कर केवल 4 जो है कर खराज लगान खुम्स, और इसमें 4 कर था खराज जो कि लगान कहते थे, खुम्स युद्ध में लूटे गए को कहते थे, और जजिया कर ज़कात जो कि वसूल करने का आदेश दिया गया था। फिरोज तुगलक जो है ब्राह्मणों पर जजिया कर लागू करने वाला पहला मुसलमान था। तो जजिया जो है कर लागू करने वाला ब्राह्मण पर ये पहला था। फिरोज तुगलक ने एक सिंचाई कर जिसका नाम था हक ए सब कर था लगाया गया था, जो उपज का 1/10 भाग था। फिरोज तुगलक ने जो है 5 बड़ी नहरों का निर्माण करवाया। फिरोज तुगलक ने 300 नई नहरों की स्थापना की। इनमें हिसार, फिरोज शाह, दिल्ली, फतेहपुर और जौनपुर और फिरोज प्रमुख है। सुल्तान फिरोज तुगलक ने जो है अनाथ मुस्लिम महिलाओं, विधवाओं और एवं लड़कियों की सहायता के लिए एक नए विभाग दीवान-ए-खैरात की स्थापना की। सल्तनतकारी सुल्तानों के जो है शासनकाल में सबसे अधिक दासों की जो है संख्या करीब 180,000 जो है फिरोज तुगलक के समय थी। दासों की देखभाल के लिए फिरोज ने एक नए विभाग दीवान-ए जो है बंदगान की स्थापना की। इसने सैन्य पदों का जो है वंशानुगत बना दिया। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है कि इसने जो है चांदी एवं तांबे के मिश्रण से निर्मित जो है सिक्के भारी संख्या में जारी करवाए, जिसे आधा विक कहा जाता है। शेरशाह सूरी जो है शेर खां जो है 1540 से 45 ईस्वी
शेर खां का जन्म 1472 ईस्वी में डॉक्टर कनुगो के अनुसार 1486 ईस्वी में हुआ था। इसके बचपन का नाम फरीद था। तो शेरशाह सूरी के बचपन का नाम क्या था? तो ये फरीद था। शेरशाह सूरी के बचपन का नाम फरीद था। 1497 ईस्वी से 1518 ईस्वी में निरंतर 21 वर्ष तक फरीद ने अपने पिता की जागीर की देखभाल की और शासन का अनुभव प्राप्त किया। शेर खां ने हजरत ए आला की उपाधि ग्रहण की और दक्षिण बिहार का वास्तविक शासक बना। केंद्र प्रशासन व्यवस्था। शेरशाह स्वयं शासन का प्रधान था। उसके अंतर्गत निम्न विभाग थे। दीवान वजारत जो कि वित्त विभाग था, जिसे अध्यक्ष वजीर कहा जाता था। दीवाने आरी ये सैन्य विभाग था, अधिकारी था। दीवाने रसलात ये विदेश मंत्री की भांति कार्य करता था। दीवाने इंसा सुल्तान के आदेशों को लिखना होता था। दीवारे मालिक होता था और दीवाने काजा सुल्तान के मुख्य न्यायाधीश होते थे। दीवाने वरीद गुप्तचर विभाग होते थे। नेक्स्ट है कि अकबर के 1567 ईस्वी में चित्तौड़ आक्रमण के समय वहाँ का शासक था, तो ये उदय सिंह था। नेक्स्ट है कि अकबर के 1567 ईस्वी में मेवाड़ चित्तौड़ आक्रमण के समय वहाँ का शासक उदय सिंह था। तो अकबर मेवाड़ का चित्तौड़ युद्ध हुआ था, तो उस समय वहाँ के राजा उदय सिंह था। 1567 से 68 ईस्वी में वहाँ वह फतेह सिंह और जयमल सिंह शहीद हो गए थे। तो 1567 से 68 में फतेह सिंह और जयमल सिंह शहीद हो गए थे। अकबर चित्तौड़ अभियान में भारी मात्रा में हत्या करवाया था। हल्दी घाटी का युद्ध 18 जून 1576 ईस्वी को अकबर और महाराणा के बीच हुआ था। अकबर 1556 से 1605 तक इसका काल रहा था अपना। अकबर का जन्म वह 15 फरवरी 1542 ईस्वी को अमरकट राजवीर साल महल में हुआ था। उसकी माता का नाम हमीदा बानो बेगम था। वह 3 वर्ष तक अस्करी के संरक्षण में था। अकबर की हुमायूं से भेंट पुनः उस समय हुई जब हुमायूं ने काबुल और गंधार पर विजय प्राप्त की। इस समय उसका नाम जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर रखा। अकबर ने गजनी लाहौर के सूबेदार के रूप में किया गया था। अब अकबर के महत्वपूर्ण कार्य देखते हैं, जो कि अकबर से ज़्यादातर क्वेश्चन पूछा जाता है। 1562 ईस्वी में दास प्रथा का अंत वह अकबर द्वारा किया गया था। 1563 में तीर्थ कर वह समाप्त कर दिया गया था और 1564 ईस्वी में जजिया कर को समाप्त कर दिया गया था और 1582 में दीन इलाही धर्म स्थापना किया गया था और 1583 में दीन इलाही संवत शुरू किया गया था, जो कि इनका एक तरह से अच्छा कदम था। अकबर ने 1574 ईस्वी में मनसबदारी प्रथा पर सैन्य संगठन किया। यह व्यवस्था सैन्य व्यवस्था का आधार थी। प्रत्येक सैन्य अधिकारियों को मनस पद प्रदान किया गया। इस व्यवस्था का मुख्य आधार दशमलव प्रणाली था। मीर बख्शी मनसबदारी की सूची रखता था। बाद में अकबर ने मनसबदारी व्यवस्था में जात सवार के पदों को आरंभ किया था। अब देखते हैं शेर शाह का मकबरा स्थित है, तो ये सासाराम में है। शेर शाह का मकबरा सासाराम में स्थित है। शेर शाह का मकबरा अष्टभुजाकार है, जो तालाब के बीच स्थित है। रोहतासगढ़ का किला शेर शाह से संबंधित है। पटना शहर की स्थापना 1541 ईस्वी में शेर शाह ने किया था। तो पटना शहर की स्थापना किसने किया था? तो शेर शाह 1541 ईस्वी में। शेर शाह का डाक प्रबंधक मध्यकाल में सर्वश्रेष्ठ था। शेर शाह की मृत्यु 22 मई 1545 ईस्वी को कलंजर में हुआ था। शेर शाह 1540 से 1545 ईस्वी फिर से इसका आया कार्यकाल। सूर साम्राज्य का संस्थापक अफगान वंशीय शेर शाह सूरी था। हिंद ईरानी वास्तुकला के समन्वय का प्रथम उदाहरण है। शेर शाह का मकबरा, जिसे सासाराम में झील के बीच ऊंचे टीलों पर निर्मित किया गया है।
शेरशाह ने जो है भूमि की माप के लिए जो है 32 अंक वाला सिकंदरी का जो है गज एवं सनकी डंडों का जो है प्रयोग किया गया। इसने 178 ग्रेन चांदी का जो है रुपया 380 ग्रेन तांबे की दाम चलवाया। जो है कबूलियत जो है पट्टा प्रथा की शुरुआत शेरशाह ने की। शेरशाह ने जो है 1541 ईस्वी में जो है पाटलिपुत्र को पटना के नाम से पुनः स्थापित किया। इसने जो है ग्रैंड ट्रक जो है रोड की मरम्मत किया था। किसने? तो शेरशाह सूरी ने, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है कि मालिक जो है मोहम्मद जयसी शेरशाह के समकालीन थे। शाहजहां ने जो है 1638 ईस्वी में राजधानी को आगरा से लाने के लिए यमुना नदी के दाहिने तट पर शाहजहांबाद की नींव डाली थी। तो शाहजहां जो है वह आगरा के जो है दाहिने तट पर शाहजहांबाद की नींव डाली थी। कलिंजर दुर्ग जो है भारतीय राज्य उत्तर प्रदेश के बांदा जिले में स्थित है। कलिंजर दुर्ग जो है बांदा जिले में स्थित है। कथा सरित सागर लेखक जो है कौन थे? ये सामदेव थे। तो कथा सरित जो है सागर के लेखक कौन थे? तो सामदेव थे। कथा सरित सागर के लेखक कौन थे? तो सामदेव थे। सामदेव जो है गुप्तकालीन लेखक थे, गुप्त काल के थे। और बृहद कथा जो है मंजरी पुस्तक के लेखक क्षेमेंद्र थे। तो मंजरी पुस्तक के लेखक क्षेमेंद्र है और क्षेमेंद्र भी गुप्तकालीन लेखक थे। विशाखा दत्त गुप्तकालीन शासक जो है मतलब गुप्तकालीन जो है लेखक थे। और विशाखा दत्त ने जो है मुद्रा राक्षस और देवी चंद्र गुप्तम पुस्तक लिखी थी। तो जो है मुद्रा राक्षस जो है देवकी चंद्र गुप्तम जो है विशाखा दत्त ने जो है मुद्रा राक्षस और देवकी जो है चंद्र पुस्तक को लिखी थी। अब देखते हैं कि गुप्तकालीन जो है प्रथम गणितज्ञ जो है खगोल शास्त्री कौन थे? तो ये थे आर्यभट्ट, जो कि काफ़ी अभी जो है चर्चित है और बहुत जो है नामी है। गुप्तकालीन जो है जीरो की भी खोज किया था। गुप्तकालीन जो है प्रथम गणितज्ञ जो है खगोल शास्त्री आर्यभट्ट थे। आर्यभट्ट ने जो है सूर्य सिद्धांतिक पुस्तक की रचना किया। तो सूर्य सिद्धांतिक पुस्तक रचना किया था आर्यभट्ट ने। आर्यभट्ट ने जो है बीजगणित, त्रिकोणमिति जो है आदि के क्षेत्र में योगदान किया। पाई का मान वर्गमूल निकालने की विधि इन्होंने बताए। ब्रह्मगुप्त को भारत न्यूटन कहा गया था। भास्कर प्रथम भारत के 17वीं जो है 7वीं शताब्दी के गणितज्ञ थे। संभवतः उन्होंने ही सबसे पहले संख्याओं का हिंदू जो है दार्शनिक पद्धति में लिखना आरंभ किया। बड़ा मिहिर ने जो है बृहद संहिता और लघु जातक पुस्तक लिखे। निम्न में कौन से जो है जैनों जो है 23वें तीर्थकर थे? तो ये जो है काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ये पार्श्वनाथ थे और पहला ऋषभदेव थे। महावीर 24वें थे। जैन तीर्थकर 23वें तीर्थकर पार्श्वनाथ थे। प्रमुख जो है जैन जो है तीर्थकर और उनके प्रतीक चिन्ह जो है जैन तीर्थकर और इसका प्रतीक चिन्ह है। ऋषभ जो है प्रथम है, जो कि इसका प्रतीक सांड है। अजित द्वितीय है, जो कि हाथी है। सांभनाथ जो है तृतीय है, घोड़ा है। और सुपार्श्वनाथ सप्तम है, जो श्वासित है। और शांतिनाथ 16वां जो है हिरण है। और अमरनाथ जो है वह 18वां है, जो कि मीन है। मीन मतलब मछली। और नेमिनाथ जो है 21वें है, नीलकमल है। और इष्टनेमि 22वें है, शंख है। पार्श्वनाथ जो है वह सर्प जो है 23वें है। और महावीर 24वें सिंह है। अब है कि यहाँ पर कि दो जैन तीर्थकर ऋषभदेव एवं अरिष्टनेमि के नाम का जो है उल्लेख ऋग जो है वेद से मिलता है। अरिष्टनेमि को जो है भगवान कृष्ण का निकट संबंधी माना जाता है अरिष्टनेमि को। तो अरिष्टनेमि जो है वह कौन से हैं? तो देख सकते हैं अरिष्टनेमि जो है 22वें है, जो कि शंख से जो है इसका प्रतीक है। अब है कि यहाँ पर कि निम्नलिखित में से किसने हिंदी भाषा को भारत की राष्ट्रभाषा के रूप में स्वीकार और पहली बार स्वराज शब्द का प्रयोग किया था? तो स्वराज शब्द का पहले जो है ये स्वामी दयानंद सरस्वती ने किया था। अब है कि नेक्स्ट कि स्वामी दयानंद सरस्वती हिंदी भाषा को भारत की राष्ट्रभाषा के रूप में स्वीकार और पहली बार स्वराज शब्द का प्रयोग किया। स्वामी दयानंद सरस्वती का कथन है कि विदेशी शासन कितना भी अच्छा क्यों ना हो, स्वदेशी शासन बराबरी नहीं कर सकता। स्वदेशी शासन जो है स्वभाषा प्रयोग जो है सर्वप्रथम स्वामी दयानंद सरस्वती ने किया था। स्वामी दयानंद सरस्वती जो है आर्य समाज 1875 ईस्वी में मुंबई में के जो है संस्थापक थे।
कांग्रेस ने जो है 1906 में कलकत्ता अधिवेशन जो है दादा भाई नौरोजी में पहली बार स्वराज शब्द का प्रयोग किया था। अब है कि 1929 ईस्वी में लाहौर कांग्रेस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का जो है प्रस्ताव किया था। इसकी अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने किया था, जो कि एक भी अपने आप में अहम जो है बात थी। नेक्स्ट देखते हैं कि आर्य समाज जो है स्वामी दयानंद सरस्वती 1875 ईस्वी में स्वामी दयानंद सरस्वती ने बम्बई में आर्य समाज की स्थापना की। कुछ वर्ष पश्चात आर्य समाज का मुख्यालय लाहौर में स्थापित किया गया था। स्वामी दयानंद सरस्वती के बचपन का नाम मूलशंकर, जो कि देखिए क्वेश्चन पूछा गया है। भारत का मार्टिन लूथर किसे कहा जाता है, तो स्वामी दयानंद सरस्वती को, जो कि ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। स्वामी दयानंद सरस्वती जो है वेदों की ओर लौटो, ये भी काफ़ी चर्चित है। इन्होंने वेदों का शाश्वत जो है अपरिवर्तनीय धर्मांतरित और तथा देवी जो है माना गया है ना, देवीय माना गया है। दयानंद ने जो है शूद्र आंदोलन चलाया। इसके अंतर्गत हिंदू धर्म का परित्याग कर अन्य धर्म अपनाने वाले लोगों के लिए पुनः वापसी के द्वार खोल दिए गए। 1882 ईस्वी में दयानंद ने गोरक्षिणी सभा की स्थापना की। तो गोरक्षिणी जो है सभा की स्थापना दयानंद ने किया था। ब्लेंटाइन जो है सिरोल ने अपनी पुस्तक इंडियन जो है अर्नेस्ट में तिलक को जो है भारतीय अशांति का जनक कहा गया था। तो भारतीय अशांति का जनक जो है वह किसे कहा जाता है, तिलक को जो है राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय प्रथम भारतीय जिन्होंने सबसे पहले भारत में समाज और व्याप्त जो है बुराइयों के विरोध महाआंदोलन चलाया। इनके प्रयासों से जो है 19वीं शताब्दी में जो है भारत में पूर्ण जागरण जो है का जन्म हुआ। राजा राम मोहन राय को जो है आधुनिक भारत का पिता कहा जाता है। तो राजा राम मतलब किसे आधुनिक भारत का पिता कहा जाता है, तो राजा राम मोहन राय को। 20 अगस्त 1828 ईस्वी में राजा राम मोहन राय ने ब्रह्मा समाज की स्थापना की और ब्रह्मा समाज की स्थापना का उद्देश्य था एकेश्वरवाद की उपासना यानी मूर्ति पूजा का विरोध करते थे। तो विरोध किसने किया था, तो वो राजा राम मोहन राय ने। पुरोहितवाद का विरोध और अवतारवाद का जो है खंडन आदि। मुगल बादशाह अकबर द्वितीय ने राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि दिया था। अब देखिए किसने राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि दिया थी, ये मुगल बादशाह अकबर द्वितीय ने दिया था। स्वामी विवेकानंद तथा रामकृष्ण मिशन। स्वामी विवेकानंद रामकृष्ण जो है परमहंस के शिष्य थे। तो स्वामी जो है विवेकानंद परमहंस के शिष्य थे। 11 सितंबर 1893 ईस्वी में शिकागो धर्म सम्मेलन में बोलते हुए स्वामी जी ने अद्भुत भाषण दिए। 1897 ईस्वी में जो है अमेरिकी जो है प्रवास से वापस आने के बाद स्वामी जी ने जो है रामकृष्ण मिशन की स्थापना की। रामकृष्ण मिशन की जो है कलकत्ता के बेल्लूर और अल्मोड़ा में मायावती नामक स्थान पर मुख्यालय खोला था। गंगा जो है बाल गंगाधर तिलक। स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूँगा का नारा बाल गंगाधर तिलक ने दिया था। अखिल भारतीय जो है कांग्रेस की जो है प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष थी, ये सरोजनी नायडू थे, जो कि ये भी पूछा गया है। अखिल भारतीय जो है राष्ट्रीय कांग्रेस की जो है प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष सरोजनी नायडू है। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला सरोजनी नायडू। सरोजनी नायडू 1925 ईस्वी में कांग्रेस के कानपुर अधिवेशन में अध्यक्षता की थी। एनी बेसेंट कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष महिला थे। अब देखिए एनी बेसेंट जो है 1917 ईस्वी में कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। स्वतंत्रता से पूर्व जो है तीसरी महिला कांग्रेस की अध्यक्ष बनने वाली जो है नलिनी सेन गुप्ता थी। स्वतंत्रता से पूर्व तीसरी महिला जो है कांग्रेस अध्यक्ष बनने वाली नलिनी सेन गुप्ता थी। नलिनी सेन गुप्ता ने जो है 1933 ईस्वी में कलकत्ता कांग्रेस अधिवेशन की जो है अध्यक्षता की थी। अब देखिए यहाँ पर है कि जो है नलिनी सेन गुप्ता ये जो है अध्यक्ष बने। स्वतंत्रता से पूर्व तीसरी जो है महिला कांग्रेस जो है नलिनी सेन गुप्ता बनी थी।
नलिनी सेन गुप्ता ने जो है 1933 ईस्वी के जो है कलकत्ता कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। स्वतंत्रता के समय कांग्रेस की जो है अध्यक्ष JB कृपलानी थे। तो स्वतंत्रता के समय JB कृपलानी थे। कांग्रेस की स्थापना, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 ईस्वी में एवं हुम के द्वारा हुआ था। प्रारंभ में इस जो है संस्था का नाम इंडियन नेशनल जो है यूनियन था, जिसे 1886 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो है नाम बदलकर जो है दादा भाई नौरोजी ने कर दिया था। मतलब इसका नाम बदलकर जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कर दिया था। किसने? दादा भाई नौरोजी ने। एओ हुम जो है 1885 ईस्वी से 1906 ईस्वी तक जो है कांग्रेस के महासचिव थे। कांग्रेस का पहला अधिवेशन पुणे में होना था, परंतु पुणे में फ्लैग फैल जाने के कारण बम्बई के गोकुल दास जो है तेज प्रताप संस्कृत विद्यालय में 28 दिसंबर 1885 ईस्वी को कांग्रेस की प्रथम बैठक हुई थी। कांग्रेस के जो है पहले अध्यक्ष का पद जो है भूमेश चंद्र बनर्जी को मिला। इसमें लगभग 100 लोगों ने भाग लिया था, जिसमें 72 लोगों को सदस्य के रूप में मान्यता दी गई। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का वायसराय लॉर्ड डफरिन था। तो जिस समय कांग्रेस की स्थापना हुआ था उस समय वायसराय थे लॉर्ड डफरिन। सरोजिनी नायडू जो है ये उत्तर प्रदेश की थी। भारत की प्रथम महिला राज्यपाल थी विजयलक्ष्मी। संयुक्त राष्ट्र संघ यानी कि UNO के जो है प्रथम महिला भारतीय राजदूत बनी। अरुणा जो है आसफ अली भारतीय स्वतंत्रता सेनानी थी। तो भारतीय छोरों में सक्रिय नेता थी। तो अरुणा आसफ अली जो थी ये भारतीय स्वतंत्रता सेनानी में जो है वह सक्रिय नेता थे। नेक्स्ट है कि रविंद्रनाथ टैगोर ने जो है नाइटहुड की उपाधि क्यों लौटा दी? तो ये जो है लौटा दिए थे जलियांवाला बाग जो हत्याकांड हुआ था उसके जो है आक्रोश में आकर लौटाया गया था। रविन्द्रनाथ टैगोर ने जो है नाइटहुड यानी कि सर की उपाधि जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरुद्ध में लौटा दिया गया था। गांधी ने जो है केसर-ए-हिंद जो है उपाधि इस हत्याकांड के विरुद्ध में लौटा दिया था। इस हत्याकांड के विरुद्ध में जो है जमुना लाल बजाज जो थे वह राय बहादुर की जो है उपाधि लौटा दिया था। जलियांवाला बाग हत्याकांड 1919 यानी कि 9 अप्रैल कुछ स्रोतों से 10 अप्रैल को पंजाब के 2 लोकप्रिय नेता डॉक्टर सतपाल एवं जो है सैफुद्दीन किचलू को सरकार ने गिरफ्तार कर लिया। और 13 अप्रैल जो है 1919 को बैसाखी के दिन अमृतसर के जो है जलियांवाला बाग में गोलीकांड और नेताओं की किचलू और सतपाल की गिरफ्तारी के विरुद्ध ही एक सभा का आयोजन किया था। सभा स्थल पर चारों ओर से ऊंची ऊंची दीवार से घिरा हुआ था। तो इसमें क्या हुआ था आगे देखते हैं। सभा स्थल पर जो है वह अंग्रेज जो है जनरल ओ डायर ने जो है बिना कोई पूर्व सूचना चेतावनी के भीड़ पर गोली चलवा दी, जिससे करीबन 1000 लोग मारे गए। सरकारी रिपोर्ट के अनुसार 379 व्यक्ति मारे गए, 1200 घायल हुए। हत्याकांड के विरोध में रविन्द्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि वापस कर दी। वायसराय की कार्यकारिणी के सदस्य शंकर नायर ने त्याग जो है पत्र दे दिया था। कार्यकारिणी सदस्य है वायसराय के जो थे वो शंकर नायर ने त्याग पत्र दे दिया। सरकार ने जलियांवाला बाग हत्याकांड के जांच के लिए हंटर आयोग 1919 ईस्वी में गठन किया था। कांग्रेस ने इसकी जांच हेतु मदन मोहन मालवीय की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया। समिति के अन्य सदस्य मोतीलाल नेहरू और महात्मा गांधी, CR दास, तैयब जी और जो है MS जयशंकर आदि थे। अब है कि खिलाफत आंदोलन जो है वह प्रथम विश्व युद्ध में तुर्की मित्र राष्ट्रों के साथ जो है युद्ध में शामिल था। 1918 ईस्वी में युद्ध समाप्ति के बाद तुर्की के खलीफा के साथ उचित व्यवहार न होने के कारण तुर्की साम्राज्य के विभाजन के विरुद्ध भारत में खिलाफत आंदोलन शुरू हुआ था। गांधी ने जो है खिलाफत को हिंदू मुस्लिम एकता का एक सुनहरा अवसर माना था।
17 अक्टूबर 1919 ईस्वी को जो है अखिल भारतीय स्तर पर खिलाफत दिवस मनाया गया। तो खिलाफत दिवस जो है 17 अक्टूबर 1919 को मनाया गया था। सितंबर 1919 ईस्वी में अखिल भारतीय खिलाफत कमेटी का गठन किया गया। 24 जो है नवंबर 1919 ईस्वी को होने वाले खिलाफत जो है कमेटी की सम्मेलन को अध्यक्षता गांधी को प्रदान की थी। और सहयोग आंदोलन 1920 से 22 कलकत्ता में जो है कांग्रेस की विशेष अधिवेशन 1920 ईस्वी में हुआ था। और सहयोग आंदोलन संबंधी प्रस्ताव का दिवस जो है दिसंबर 1920 ईस्वी में नागपुर में हुए थे। कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन में पुष्टि कर दी गई। इस अधिवेशन में असहयोग का प्रस्ताव को मंजूरी दी गई थी। असहयोग की जो है शुरुआत के समय ही कांग्रेस को तिलक की मृत्यु एक बड़ा सदमा झेलना पड़ा था। 1 अगस्त 1920 ईस्वी में असहयोग आंदोलन शुरू हुआ था। आंदोलन के समय एसोल कॉलेज और विदेश कपड़ों जो है पदों इत्यादि का बहिष्कार किया गया था। और सहयोग के समय गोरखपुर जिले में जो है स्थित चौरी चौरा नामक स्थान पर 5 फरवरी 1922 को जो है अंग्रेजों 1922 ईस्वी को आंदोलन को भीड़ ने पुलिस में 22 जवानों को जला दिया गया था। जिसके कारण क्या हुआ था, इसको स्थगित ये क्वेश्चन पूछा गया है कि चौरी चौरा जो है कांड कब हुआ था। तो 5 फरवरी 1922 को। और कितना जवान मारे गए थे, तो 22। हिंसा से आहत गांधी ने 22 फरवरी 1922 ईस्वी को बरदौली में हुई बैठक और सहयोग आंदोलन समाप्त करने का निर्णय लिया। 10 मार्च 1922 ईस्वी को गांधी को गिरफ्तार कर 6 वर्ष की जो है कड़ी कारावास की सुनाई की। स्वास्थ्य संबंधी कारणों से जो है गांधी को जो है 5 फरवरी 1924 को रिहा कर दिया गया। अब नेक्स्ट है कि 1937 ईस्वी में कांग्रेस मंत्रिमंडल कितने प्रांतों में बने थे। तो टोटल 8 में बने थे। ऐसे चुना हुआ था 11 में। नेक्स्ट है क्वेश्चन, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है कि 1937 ईस्वी में कांग्रेस मंत्रिमंडल 8 प्रांत में बनी थी। 1937 ईस्वी में कांग्रेस संयुक्त प्रांत बिहार, मध्य प्रदेश, बम्बई, उड़ीसा, मद्रास जो है बहुमत प्राप्त किया था। 1937 के चुनाव में कांग्रेस बड़े दल होने के कारण पश्चिमोत्तर प्रांत और असम में भी सरकार बनाया। पंजाब में जो है यूनियनिस्ट पार्टी का जो है सिकंदर हयात खां प्रधानमंत्री बना। उसमें जो है मुख्यमंत्री को प्रधानमंत्री माना जाता था। मुस्लिम लीग का जो है प्रदर्शन जो है निराशाजनक रहा था। भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो ये हुआ था 1906 ईस्वी में हुआ था। मुस्लिम लीग की जो है स्थापना 1906 ईस्वी में हुआ था। 30 दिसंबर 1906 ईस्वी में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी। मुस्लिम लीग की स्थापना ढाका में नवाब सलीम मुल्ला की अध्यक्षता में हुआ था। सलीम खां और आगा खां जो है मुस्लिम लीग की स्थापना किया था। सलीम खां और आगा खां मुस्लिम लीग जो है के हितों के लिए बनाया गया था, जो राष्ट्र विरोधी हो गया था। मुस्लिम जो है मुसलमानों के हित के लिए बनाया गया था, जो राष्ट्र विरोधी हो गया। 1885 ईस्वी में कांग्रेस की स्थापना हुआ था। 1905 ईस्वी में बंगाल विभाजन हुआ था और 1907 में सूरत अधिवेशन में कांग्रेस विभाजन हो गया था। मुस्लिम लीग का जो है गठन 1906 ईस्वी में हुआ था। बंगाल विभाजन की घोषणा के बाद 1 अक्टूबर 1906 ईस्वी को आगा खां के नेतृत्व में मुसलमानों का एक शिष्टमंडल तत्कालिक वायसराय लॉर्ड मिंटो से शिमला में मिला। 30 दिसंबर 1906 ईस्वी को आगा खां और ढाका के नवाब जो है सलीमुल्ला और मोहसिन उल मुल्क के नेतृत्व में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई। अब है कि हुई जो है सलीमुल्लाह को इस संस्थापक माना जाता था, जबकि आगा खां को जो है मुस्लिम लीग के प्रथम अध्यक्ष चुना गया। लीग की स्थापना का उद्देश्य ब्रिटिश सरकार के प्रति मुसलमान में निष्ठा को बढ़ाना, मुसलमानों के राजनीतिक अधिकारों की रक्षा करना और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रति मुसलमानों में प्रतिस्पर्धा बढ़ाना। लीग ने जो है 1908 ईस्वी में अमृतसर जो है अधिवेशन में पृथक निर्वाचन मंडल की मांग की थी, जिसकी पूर्ति 1909 ईस्वी में पार्लियामेंटरी सुधार द्वारा की गई। 1908 ईस्वी में जो है अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की लंदन शाखा की स्थापना आगा खां की अध्यक्षता में हुई थी। 1908 ईस्वी में मुस्लिम लीग की जो है संविधान का निर्माण हुआ था।
1908 में मुस्लिम लीग की जो है संविधान का निर्माण हुआ था। बंगाल विभाजन 1905 में हुआ था, जो कि लॉर्ड कर्जन का गवर्नर जनरल काल भारतीय ब्रिटिश साम्राज्यवाद का जो है उच्च बिंदु था। इनके विभिन्न प्रशासकीय जो है कार्यों में जिस कार्य का सर्वाधिक विरोध हुआ था वह था बंगाल विभाजन। कर्जन द्वारा बंगाल जो है विभाजन का निर्णय 1905 ईस्वी में किया गया था। 1905 ईस्वी में जो है किया गया था। नेक्स्ट है कि 20 जो है जुलाई 1905 ईस्वी में, देखिए 1905 तो सब जानता है, लेकिन 20 जुलाई 1905 में बंगाल विभाजन के निर्णय की घोषणा हुई। 7 अगस्त 1905 ईस्वी को जो है कलकत्ता के टाउन हॉल में संपन्न हुआ। एक बैठक में जो है बंगाल विभाजन के विरोध में स्वदेशी आंदोलन तथा बहिष्कार प्रस्ताव पारित किया गया। बंगाल विभाजन के समय बंगाल का लेफ्टिनेंट गवर्नर सर जो है एंड्रूस फेजर था। बंगाल में जो है ब्रिटेन के जो है वस्तुओं के बहिष्कार का सुझाव सर्वप्रथम कृष्ण कुमार मित्र ने अपनी साप्ताहिक पत्रिका संजीवनी में दिया था। 1905 में जो है ब्रिटिश वस्तुओं के बहिष्कार को राष्ट्रीय नीति के रूप में अपनाया गया। पहली बार स्वदेशी और बहिष्कार को संघर्ष विधि द्वारा जो है अपनाया गया था। मद्रास में जो है स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व जो है चिदम्बरम जो है पिल्ले ने किया था। तो मद्रास स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व किया था चिदम्बरम पिल्ले। दिल्ली में स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व जो है सैयद जो है हैदर राजा ने किया था। वंदे मातरम भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का शीर्षक स्वदेशी आंदोलन के दौरान बना था। ब्रिटिश पत्रकार HW जो है नेविंसन जो है स्वदेशी आंदोलन से जुड़े थे। स्वदेशी आंदोलन के समय भारत की जो है प्राचीन कला परंपराओं को पुनर्जीवित करने के लिए एक इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट की स्थापना 1907 ईस्वी में अरविंद टैगोर और गगनेंद्रनाथ टैगोर द्वारा किया गया था। विभाजन मुख्यतः बंगाली राष्ट्र जो है कि वृद्धि को जो है कमज़ोर करने के उद्देश्य से जो है कर्जन करना चाहता था। रविंद्रनाथ टैगोर ने जो है बहिष्कार की नीति का विरोध किया था। वर्ष 1911 में जो है जॉर्ज पंचम की यात्रा दिल्ली जो है दरबार जो है बंगाल विभाजन रद्द की घोषणा कर दी थी। तो दिल्ली दरबार के द्वारा जो है ये 1911 में जॉर्ज पंचम की यात्रा दिल्ली जो है दरबार के दौरान बंगाल विभाजन को रद्द की घोषणा कर दिया था। अब है कि कांग्रेस की सूरत अधिवेशन 1907 ईस्वी में कांग्रेस का प्रथम विभाजन हुआ। इस अधिवेशन का अध्यक्षता जो है रास बिहारी बोस ने की थी। इस अधिवेशन में कांग्रेस नरम दल और गरम दल जो है में विभाजित हो गया था। गरम दल का नेतृत्व जो था वह तिलक ने किया था। जो है प्रार्थना समाज के संस्थापक जो थे वह महादेव जो है गोविंद रनाल्डे थे। प्रथम जो है प्रार्थना समाज के संस्थापक महादेव गोविंद रनाल्डे थे। प्रार्थना समाज के जो है स्थापना 1867 ईस्वी में आत्माराम पांडु ने किया था। तो प्रार्थना समाज है, तो प्रार्थना समाज हो जाएगा आत्माराम पांडु और AG जो है रनाल्डे के द्वारा किया गया था। MG रनाल्डे महात्मा जी जो है गणेश रनाल्डे था। जो प्रार्थना समाज की स्थापना केशव चंद्र सेन की प्रेरणा से किया गया था। ज्योतिबा राव फुले 1873 ईस्वी में सत्यशोधक समाज की स्थापना किया था। प्रार्थना समाज आचार्य केशव चंद की जो है महाराष्ट्र यात्रा से प्रभावित होकर महादेव गोविंद रनाल्डे डॉक्टर आत्माराम पांडु ने 1867 ईस्वी में जो है बम्बई में प्रार्थना समाज की स्थापना की। GR भंडारकर इस समाज के अग्रणी नेता में से थे। 1871 में जो है रनाल्डे ने सर्वप्रथम जो है सार्वजनिक समाज की जो है स्थापना की और इन्हें अपना जो है प्रचंड मेधा शक्ति के कारण महाराष्ट्र का सुकरात भी कहा जाता है। तो रनाल्डो को जो है महाराष्ट्र की सुकरात भी कहा जाता है। महादेव रनाल्डे ने जो है शुद्धि आंदोलन को प्रारंभ किया जिसे अखिल भारतीय स्वरूप प्राप्त हुआ।
1867 ईस्वी में जो है कब्बे के जो है सहयोग से रेनाल्डे ने विधवा आश्रम संघ की स्थापना की। 1884 में जो है रेनाल्डे ने जो है डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना की। इस सोसाइटी को कालांतर में जो है पूना यानी कि फर्ग्यूसन कॉलेज नाम जो है दिया। डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी के संदर्भ में जो है तिलक, गोखले, आगरकर शामिल थे। ज्योतिबा फुले 1873 ईस्वी में सत्यशोधक समाज की स्थापना महाराष्ट्र में ज्योतिबा फुले ने किया। सत्यशोधक समाज जो है पिछड़े वर्गों का जो है उत्थान कार्यक्रम था। ईश्वर विद्यासागर ने जो है विधवा पुनर्विवाह के लिए जो है संघर्ष किया और उसे कानूनी रूप से वैध बनाने में सफलता प्राप्त की। हिंदू जो है पुनर्विवाह जो है अधिनियम 1856 ईस्वी में जो है प्राप्त हुआ था। भारत यानी कि महात्मा गांधी है ना, गांधी जी की दांडी यात्रा का प्रारंभ किस तारीख को हुआ था? तो ये देखिए 12 मार्च जो है 1930 और 6 अप्रैल तक जो है चला था। देखते हैं कि गांधी जी जो है दांडी यात्रा का प्रारंभ 22 मार्च 1930 ईस्वी में किया गया था। अंग्रेजी के नमक जो है उत्पादन एकाधिकार को खत्म करने के लिए महात्मा गांधी ने जो है दांडी मार्च का आह्वान किया था। इसकी शुरुआत जो है 12 मार्च 1930 ईस्वी को साबरमती आश्रम से की थी और 6 अप्रैल को ही यह यात्रा दांडी पहुंची थी। इसी दिन सुबह 6:30 बजे महात्मा गांधी ने अंग्रेजी द्वारा बनाए गए नमक कानून तोड़ा था। यही नहीं, इसके बाद देश भर में सौविज्ञा जो है आंदोलन जो है शुरुआत हुई थी, जो 1934 ईस्वी में तक चला था। दांडी यात्रा जो है दांडी मार्च के दौरान जो है महात्मा गांधी अपने 78 अनुयायी के साथ निकले थे। 386 किलोमीटर यानी 240 मील जो है यात्रा पैदल की गई थी। 5 मार्च 1931 के जो है गांधी इरविन समझौता के द्वारा इस जो है आंदोलन को स्थगित किया गया था। दांडी जो है मार्च 91 वर्ष होने के उपलक्ष्य के केंद्र सरकार की ओर से अमृत महोत्सव मनाने की ऐलान किया गया था, जो 12 मार्च 2021 से 75 वर्ष 2022 तक जारी रहेगा। अवज्ञा जो है सौविन्य अवज्ञा आंदोलन फरवरी 1930 ईस्वी को साबरमती आश्रम में हुई कांग्रेस की बैठक में सौविज्ञा जो है आंदोलन शुरू करने की बागडोर गांधी जी के हाथ में सौंपी गई थी। गांधी जी ने जो है यंग इंडिया के माध्यम से वायसराय के समक्ष 11 सूत्री मांग रखी। दांडी यात्रा जो है गांधी ने जो है 12 मार्च 1930 ईस्वी को अपने 78 अनुयायी के साथ साबरमती आश्रम में दांडी जो है नौशेरी जो है वह गुजरात और तक 241 मील की यात्रा की और 6 अप्रैल 1930 ईस्वी को दांडी में जो है नमक कानून का उल्लंघन किया और देश भर में जो है आंदोलन शुरू हो गया। सुभाष चंद्र बोस ने दांडी यात्रा की तुलना जो है नेपोलियन के जो है एल्मा से जो है पेरिस यात्रा तथा मुसोलिनी की रोम मार्च से किया था, जो कि काफ़ी जो है एक प्रचलित हुआ था। नेक्स्ट है कि तमिलनाडु में जो है सी राजगोपालाचारी ने जो है तिरुचिरापल्ली से जो है वेदनारायण तक नामक यात्रा की। उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत में आंदोलन का नेतृत्व खान अब्दुल गफ्फार खान सीमत गांधी ने किया। उनके नेतृत्व में खुदाई जो है खिदमतगार या लाल कुर्ती आंदोलन चलाया गया। उन्होंने जो है पख्तून जो है नामक पत्रिका प्रकाशन किया। मणिपुर और नागालैंड में यदुनाग नागा के नेतृत्व में जो है जियात्रंग आंदोलन चलाया गया था। बाद में जो है गेनलियू ने जो है नेतृत्व प्रदान किया। जवाहरलाल नेहरू ने जो है इन्हें रानी की उपाधि दी थी। इसको रानी की जो है उपाधि दी थी। 4 मई की रात जो है गांधी जी को गिरफ्तार कर एर्बदा जेल में भेज दिया गया था। अब नेक्स्ट है कि महात्मा गांधी को जो है गिरफ्तारी के बाद सोजी नायडू और इमाम जो है साहब ने धरसाना यानी महाराष्ट्र के नमक कारखाने पर धावा बोला। पुलिस के अत्याचार को देख अमेरिकी पत्रकार बेब मिलर ने कहा कि मैंने इतना कष्टदायक अत्याचार कभी नहीं देखा था। इस आंदोलन के समय बच्चों के जो है वानर सेना और लड़कियों जो है मंजरी सेना का जो है गठन किया गया था। तो इसी समय जो है इसका जो है गठन किया गया था, क्वेश्चन पूछा हुआ है। नेक्स्ट है कि वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में जो है न्यूनतम जनसंख्या घनत्व, तो ये हो जाएगा आपका
अरुणाचल प्रदेश जनसंख्या घनत्व जो है न्यूनतम है 2011 के अनुसार से, तो ये अरुणाचल प्रदेश। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार न्यूनतम जनसंख्या घनत्व अरुणाचल प्रदेश का है। अरुणाचल प्रदेश जो है राज्य का जनगणना घनत्व 2011 के अनुसार जो है 17 प्रति वर्ग किलोमीटर है। सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व 2011 की जनसंख्या के अनुसार जनगणना के अनुसार जो है बिहार का जो है 1106 प्रति वर्ग किलोमीटर है। 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली है, जो कि 11,320 प्रति वर्ग किलोमीटर है। न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला केंद्र शासित जो है अंडमान निकोबार द्वीप है। समूह जो है वह 46 प्रति वर्ग किलोमीटर है। 2011 की जनसंख्या घन के अनुसार जो है भारत की प्रति वर्ग किलोमीटर 382 व्यक्ति रहते हैं। भारत में प्रथम जनगणना जो है 1872 ईस्वी में लॉर्ड मेयो के काल में हुआ था। भारत में नियमित जनगणना 1881 ईस्वी में लॉर्ड रिपन के काल से हो रहा है। जनसंख्या घनत्व जो होता है पॉपुलेशन जो है डेंसिटी, जनसंख्या घनत्व जनसंख्या संद्रण के महत्वपूर्ण सूचकांक में एक है। जनसंख्या के घनत्व को प्रति इकाई क्षेत्र में व्यक्ति की संख्या द्वारा अभिव्यक्त किया जाता है, अर्थात प्रति वर्ग किलोमीटर में रहने वाले लोगों की संख्या जनसंख्या घनत्व कहलाती है। जनसंख्या घनत्व जो है वह कुल जनसंख्या बटे उसका क्षेत्रफल, तो जनसंख्या घनत्व निकल जाएगा। वर्ष देखते हैं 1921 की जनगणना को जो है महान जो है विभाजक की संज्ञा दी गई थी। भारत को सर्वाधिक और न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला जो है 4 राज्य है। अब कौन सा है, तो चलिए इसको देखते हैं। सर्वाधिक जो होता है ये बिहार है, जो कि 1106 बिहार सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला है। देखिए सर्वाधिक जो है वो बिहार है, और जनसंख्या में जिला की बात करें तो ये शिवहर है, जो कि 1275 में क्वेश्चन पूछा गया था। तो जनसंख्या को मतलब जनसंख्या घनत्व के आधार पर बता रहे हैं। तो ये जो है बिहार में जनसंख्या घनत्व वाला जो है जिला है शिवहर, जो कि 1882 वर्ग किलोमीटर है। वहीं पश्चिमी जो है वह 1028 है, उत्तर प्रदेश 829 है, केरल 860 है, और न्यूनतम जो है अरुणाचल प्रदेश है, जो कि 17 जो है। नेक्स्ट है कि भारत के सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाले 4 केंद्र शासित प्रदेश, न्यूनतम जनसंख्या को 3 केंद्र शासित प्रदेश सर्वाधिक है। तो दिल्ली 11,320 है, वहीं चंडीगढ़ 9,258 है। नेक्स्ट है कि न्यूनतम के आधार पर देखते हैं अंडमान और निकोबार जो है द्वीप जो है 46 वर्ग किलोमीटर जो है स्क्वायर में है ये, और दादर और नगर हवेली 700 है, लक्षद्वीप 2149 है। भारत का जो है जनसंख्या घनत्व जो है वह 2011 के आधार पर 17.5% की दशीय जो है वृद्धि के बाद जो है 382 जो है प्रति वर्ग किलोमीटर है। भारत में पहली जनसंख्या जो है वो 1872 ईस्वी में हुई थी, परंतु इससे भारत में संपूर्ण भागों का प्रतिनिधित्व नहीं हुआ। लगभग 20% भाग जो है इससे छूट गया था। अंतर्राष्ट्रीय जो है मुद्रा कोष का जो है वित्तीय और किसके द्वारा किया जाता है, तो ये हो जाता है सदस्य देश द्वारा। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष जो है वित्तीय सदस्य देश का द्वारा किया जाता है। IMF के सदस्य देशों को अंशदान के आधार पर उन्हें मत देने का अधिकार भी दिया गया है। IMF की जो है स्थापना 27 दिसंबर 1945 को किया गया था। IMF का मुख्यालय वाशिंगटन DC है, जो कि ये अमेरिका में है। IMF के जो है देशों के बीच भुगतान संतुलन में सहयोग देती है। राष्ट्रमंडल यानी कि कॉमनवेल्थ जो है राष्ट्रीय उन देशों का संगठन है जो कभी जो है ब्रिटिश साम्राज्य के अधीन थे। इसकी स्थापना 1926 ईस्वी में की गई थी। राष्ट्रमंडल का मुख्यालय लंदन में है। आधुनिक जो है राष्ट्रमंडल का जो है जन्म उस समय हुआ जब 1949 ईस्वी में एक गणराज्य होने के उपरांत ही भारत को जो है इसका सदस्य बनाया गया। वर्तमान में राष्ट्रमंडल के सदस्य देशों की संख्या 56 और जो है टोगो जो है 55वां गैवान है। राष्ट्रमंडल का सर्वाधिक जो है प्रभावशाली अंग राष्ट्रमंडल जो है शासनाध्यक्ष का सम्मेलन है।
वर्तमान में इसके महासचिव जो है पीट्रिसिया जो है स्कॉटलैंड है। संयुक्त राष्ट्र जो होता है संघ यूएनए, संयुक्त राष्ट्र संघ का स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुआ था। वर्तमान में जो है संयुक्त राष्ट्र मंडल के सदस्यों की संख्या जो है 193 है। 193वां जो है ये सूडान जो है देश है, जो कि काफ़ी ये भी चर्चित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट है कि संयुक्त जो है राष्ट्र संघ मुख्यालय न्यूयॉर्क शहर में है। तो इसमें जो है 15 सदस्य होते हैं, जिनमें 5 सदस्य और 10 अस्थायी है। तो जिनमें 5 जो है अस्थायी है और 10 अस्थायी है। 5 जो है अस्थायी सदस्य जो है अमेरिका, रूस, ब्रिटेन, फ्रांस और चीन। और अस्थायी सदस्य का निर्वाचन महासभा अपने 2/3 बहुमत से 2 वर्षों के लिए करती है। बेरोजगारी और मुद्रास्फीति के संयुक्त घटक कहलाती है, तो ये स्टैगफ्लेशन कहलाती है। बेरोजगारी और मुद्रा के जो है संयुक्त घटक स्टैगफ्लेशन कहलाती है। यह जो है अर्थव्यवस्था की ऐसी स्थिति है जिसमें मुद्रास्फीति के साथ साथ मंदी की स्थिति होती है। मुद्रास्फीति को दूर करने के लिए बाजार में तरलता को कम करना चाहिए। मंदी को दूर करने के लिए क्रय शक्ति को अधिक प्रभावी बनाना चाहिए। मुद्रा की जो है मूल्य में परिवर्तन, मूल्य के मुद्रा मूल्य में जो है होने वाली परिवर्तन के मुख्य 4 रूप होते हैं। मुद्रास्फीति, उसके बाद अपस्फीति है, मुद्रा संकुचन और मुद्रास्फीति और मुद्रास्फीति। मुद्रास्फीति जो है वह स्थिति है जिसमें कीमत स्तर पर वृद्धि होता है तथा मूल्य गिरता है। यानी मुद्रास्फीति वह अवस्था है जहां वस्तु की उपलब्धता मात्रा की तुलना में मुद्रा तथा शाख की मात्रा जो है अधिक होती है। मतलब वस्तु की तुलना में जो है मुद्रा अधिक वैल्यू होती है, जिससे जो है मतलब मुद्रा अधिक हो जाने के बाद जो है वस्तु कम हो जाती है, तो वस्तु महंगी हो जाती है। इसमें देनदार की हानि होती है एवं लेनदेन यानी ऋणी को जो है लाभ होता है। भारत में मुद्रास्फीति थोक जो है सूचकांक के द्वारा मापी जाती है। मुद्रा आपूर्ति की जो वृद्धि नियंत्रण कर मुद्रास्फीति को अस्थायी रूप से नियंत्रित किया जा सकता है। किन्स के अनुसार जो है वास्तविक मुद्रास्फीति पूर्ण रोजगार बिंदु के बाद जो है उत्पन्न होती है। पूर्ण रोजगार बिंदु से पूर्व उत्पन्न होने वाली जो है स्फीति आंशिक स्फीति कहलाती है, जो प्रेरणात्मक होती है। मुद्रा संकुचन अथवा मुद्रास्फीति यह मुद्रास्फीति की विपरीत अवस्था है, जिसमें मुद्रा का मूल्य बढ़ता और वस्तुओं सेवाओं का मूल्य घटता है। प्रोफेसर जो है पेगु के अनुसार मुद्रा संकुचन के 2 प्रमुख लक्षण हैं। उत्पादन में जो है वृद्धि, मुद्रा में जो है मात्रा अधिक होती है, मूल्यों में गिरावट आती रहती है। मुद्रास्फीति जो होता है वह अर्थव्यवस्था में अधिक क्रियाओं को समाप्त करके बेरोजगारी बढ़ाती है, जिससे जो है संपूर्ण अर्थव्यवस्था जो है निष्क्रिय एवं निर्जीव होकर मंदी के दौर में फंस जाते हैं, जो कि एक तरह से बर्बाद हो जाते हैं। मुद्रास्फीति जो होता है रिफ्लेक्शन यानी वह प्रक्रिया जिसमें जानबूझकर मुद्रा और शाख की जो है मात्रा में वृद्धि करके जो है वस्तु मूल्यों में वृद्धि का प्रयास किया जाता है। जो है संस्फीति प्राय अर्थव्यवस्था में व्याप्त मंदी से छुटकारा प्राप्त करने के लिए किया जाता है। मुद्रास्फीति और जो है संस्फीति की प्रक्रिया लगभग एक सी ही होती है। दोनों में ही मुद्रा की मात्रा बढ़ती है तथा कीमत में जो है वृद्धि होती है, परंतु दोनों में कुछ महत्वपूर्ण अंतर होता है। स्फीति जानबूझकर नियंत्रक जो है रूप में बिगड़ी हुई स्थिति को सुधारने के लिए अपनाई जाती है, जबकि मुद्रास्फीति प्राय अनियंत्रित परिस्थितिजन्य होती है। मुद्रास्फीति के अंतर्गत सब प्रक्रिया, नीतियाँ और उपाय आते हैं जो मुद्रास्फीति की वेग को रोकने के लिए किए जाते हैं। और आज के जो है क्वेश्चन जो है हमारा लास्ट हो गया है, तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो काफ़ी शानदार लगा होगा और आपको जो है इसको स्पीड मोड में जो है इसको देखना होगा। चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं किसी नई वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें। जय हिंद।